हेलो एवरीवन। आज आम आलोचना करिबा अंतर्जातीय राष्ट्र व्यवस्थार उत्थान ख्रीष्ट धर्म और इस्लाम धर्म व्यवस्थार व्यवस्था विषय रे दि क्रिश्चियन एंड इस्लामिक ऑर्डर 345 ख्रीष्टाब्द यूरोपर पूर्व और पश्चिम यूरोपर नाम पूर्व यूरोप और पश्चिम यूरोप नाम दुई भाग विभक्त करा जायथिला केबे ना 395 ख्रीष्टाब्द रोम सभ्यतार अनेक प्रभाव या उपरे पड़िथिला। पूर्व यूरोपर नाम थिला बैजेंटाइन साम्राज्य। यार राजधानी नाम कन्स्टान्टिनोपल जा आधुनिक नाम होची इस्तानबुल। प्रायतः 1000 वर्ष उपरे मुसलमान राजा माने याको शासन करने को लगिले। बेजामिंटन बैजान्टियम रक्षणशील ख्रीष्टियान धर्मर केन्द्रबिंदु थिला। सामरिक दृष्टि दुर्बल थिला। अन्य पक्षे इस्लाम गोष्ठी एक फलप्रद गोइंदा व्यवस्था थिला। भेदनीति प्रयोग कर सेमाने पृथ्वी एक बृहत्तम शक्ति हिसाब से प्रतिष्ठित करथिले। पश्चिमांचल मध्ययुगर यूरोपीय उपरे रोम क्षमता उत्तराधिकारी रूपे पप क्षमता दाबी कर आसुथिले। यह समय पप को प्रभृति वृद्धि पाइला और मध्ययुगीय यूरोप अंतर्जातीय समाज सृष्टि करिबारे कैथोलिक चर्च एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला। चर्च गुड़िक निजर नैतिक और धार्मिक नीति साहाय्य विभिन्न क्षेत्र में राष्ट्र मध्य संपर्क सृष्टि करिबार सक्षम होइतिले। अन्य मुसलमान एवं अण ख्रीष्टियान राष्ट्र सहित कौन संपर्क प्रतिष्ठा करिबार संभव नथिला। किंतु उभय पप अधीन राष्ट्र मुसलमान एवं राष्ट्रगुड़िक परस्पर सहित वाणिज्य लिप्त थिले। निजर धार्मिक आईन कानून न्यायचित व्यवस्था रूपांतरित करने चर्च गुड़िकर कैनन आईन प्रणयन करथिले। कूटनीतिज्ञ मानक नियंत्रण चुक्ति संपादन चुक्ति भंग कर दंड देवाई चर्च नीति नियम प्रणयन करथिले। चर्चर मुख्य दंड थिला समाजर बहिष्कार करने एवं अर्थदंड प्रदान करने। धर्मात्मा माने यही अंतर्जातीय क्षमतार अधिकारी होते। न्यायचित युद्ध संपर्क में चर्चर विस्तृत भाव में विचार आलोचना करा जायतिला। ऑगस्टाइन आक्सिना और अन्य ख्रीष्टियन लेखक मैंने युद्धर कारण निराकरण पर चिंता प्रकट करते। विशेषकर क्यों सबु कारण न्याय युद्ध किपरि उपयुक्त क्षमताशाली शासक द्वारा आनुपातिक सूत्र में शक्तिर प्रयोग करा जाय परिबो एवं युद्धरे जीतिबार संभावना अधिक रही से सब विषय विचार आलोचना करा जायथिला। प्रत्येक युद्ध पछरे थिबा लक्ष्य यथार्थ न्यायचित कि नुहे ता एक विश्लेषणात्मक करा जायथिला। तापर परवर्ती समय यह अंतर्जातीय संपर्क विषय वस्तुर अंशविशेष होता। युद्धर भयावहता प्रतिरोध करने परवर्ती समय अंतर्जातीय व्यवस्था अंतर्जातीय जातिक प्रथा मानकर सृष्टि होता। यह समय इस्लाम तथा अन्य एक प्रमुख धर्म रूपे परिगणित होता। अंतर्जातीय राजनीति उपरे यार अनेक प्रभाव रही। प्रथम मोहम्मद को मृत्यु पर 611 ख्रीष्टाब्द आईन अधिवासी मध्य प्राच्य आफ्रिका एशिया उत्तर एवं यूरोप पर्यंत व्यापीला। यह एक शक्तिशाली प्रतिष्ठा लाभ करथिला। यार रोम अधिवासी बैजेंटाइन ख्रीष्टियन अधिवासी सहित शत्रुता सृष्टि होता। द्वितीय इस्लाम धर्म एक धर्म रूपे धर्मावलंबी मानक एकत्रित करथिला। यह एक परिचय सृष्टि करथिला जा अन्य समस्त सामाजिक परिचय तथा जनजाति जाति राष्ट्र परिचय ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण मनेहेला। यार प्राथमिक स्तर में एमाने गोटे धर्म उम्मा को विश्वास करथिले। परवर्ती समय एमाने शिया सुन्नी भाव में विभक्त होते। एक सफल राजनैतिक अनुष्ठान रूपे कालीफेटर अंत घटाइला। 1299 मसीह 1299 मसीह 1922 मसीहा पर्यंत तुर्क मान द्वारा प्रतिष्ठित ऑटोमान साम्राज्यर प्राधान्य उपलब्ध होता। बहुत इंपोर्टेंट केते मसीहा पर्यंत तुर्कमान ऑटोमान साम्राज्य थिला ना 1299 रु 1922 मसीहा पर्यंत है। एक या दक्षिण यूरोप मध्य प्राच्य उत्तर आफ्रिकार प्रतिष्ठिता लाभ करथिला ऑटोमान साम्राज्य एवं 1683 मसीह भियेना युद्ध पर्यंत यूरोपर विफल हो नाथिला। या क्रमे यार गुरुत्व ह्रास पाइला।
ଇସଲାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ଯୁଦ୍ଧର ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିହାର ସ୍ଥଳ ଇସଲାମ ବିହାର ସ୍ଥଳ ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ବିହାର ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମୁସଲମାନ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀଉମାନେ କିଛି କର ଦେଇ ଓ ଇସଲାମମାନଙ୍କର କେତେକ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଥରେ ଚୁକ୍ତି କଲେ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି କ୍ୟାଥୋଲିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କେତେକ ନୈତିକତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱବର୍ଗ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଇସଲାମ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏକତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅନେକ ଦେଶ ଏହା ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇସଲାମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହାବସ୍ଥାନ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାର ଅବଧି 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ରହିଥିଲା। ଦୁଇ ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କର ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟକୁ କନସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ କ୍ଷମତାର ରାଜନୀତିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 1535 ମସିହାରେ ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ହାବସବର୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଅଟୋମାନ ଅଧିବାସୀ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଜା ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।